हाय बच्चा लोग और आप सभी का हाय बच्चा लोग आप सभी का स्वागत है इनडेप्थ सीयूटी के अंदर। ये क्लास 11th को लेके हमारी सबसे पहली वीडियो है। इससे पहले हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियोस डालते हैं इस चैनल पे। तो आप जो थंबनेल देख के आए हैं उसी के रिगार्डिंग बात करूँगा। ऑलमोस्ट आपका जो पेपर है 17 फरवरी को होने वाला है। 5-6 दिन ही बचे, इससे ज़्यादा दिन बचे भी नहीं। तो इन 5 से 6 दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं अगर आपका मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है। तो देखिए, मैं बताने वाला आपको। मेरा नाम प्रवीण है और लगभग मैं पिछले 3-4 सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर पढ़ा रहे हैं। मैथमेटिक्स ही मैं पढ़ाता हूँ। तो इतनी क्या नाम है एक्सपर्टीज़ हो चुकी है कि जो पेपर सेट करने जा रहा है वो भी एक टीचर है। उसका भी मेंटेलिटी पेपर सेट करते समय वो होता है जो हमारा मेंटेलिटी होता है टेस्ट को सेट करते हुए। तो हम ऑफलाइन बेसिस पे हमने बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चंस की पीडीएफ बना के जो मैं आपको देने वाला हूँ सेम टू सेम उनको भी दी है। तो आप इनको सॉल्व कर लोगे, डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट 95% से ज़्यादा या ऑलमोस्ट 100% पेपर आपको इसमें से देखने को मिलेगा। यानी 80 नंबर का पेपर आपका पूरा का पूरा आ जाएगा जो हम कराने वाले। मैं कराने वाला नहीं हूँ, टाइम नहीं है पढ़ाने का। मेरे को ऑलरेडी ये वीडियोस बहुत पहले बनानी चाहिए थी, टाइम नहीं मिला। स्कूल में बच्चों के साथ बिजी थे, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में बच्चों के साथ बिजी थे। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको पीडीएफ्स दे देता हूँ। ठीक है, उस पीडीएफ को सॉल्व कर लो। एक तरीके का ये आपका एग्जाम मटेरियल हो गया। आपको कोई एंड टाइम पे बुक या सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इन पीडीएफ्स को कर लो और एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस लगा रहा हूँ उनको कर लो, काफ़ी हैं। ठीक है, पेपर का अगर बाइफिकेशन करूँ 80 नंबर में से तो लगभग 50 से लेके या हम कह सकें 45 से लेके 55 नंबर का पेपर सिर्फ एनसीईआरटी से आता है क्लास 11th का। ठीक है, जो उससे बाहर का जो आपका रह गया लगभग 70 नंबर का पेपर आपका उन क्वेश्चंस में से आएगा। थोड़े बहुत बाहर से क्या नाम है पिक करे जाते हैं। रह गया 10 नंबर का। ये 10 नंबर का क्वेश्चंस कुछ भी हो सकता है। 1-1 नंबर के हो सकते हैं, 2-2 नंबर के हो सकते हैं, या 1 नंबर की 5 नंबर की केस स्टडी हो सकती है। इनमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, उसके बेसिस पे हो पाएगा। 2 कैटेगरी में बच्चे बांटना, उसी हिसाब से मैं बता देता हूँ आपको करना क्या है। आप अगर उस कैटेगरी में हो जिसने अभी तक मैथमेटिक्स का सिलेबस पढ़ा नहीं है, ठीक है, या पढ़ लिया कुछ आता नहीं है, बहुत डर है, मैथमेटिक्स ऑलरेडी समझ में नहीं आती है, सिर्फ इतना हो जाए कि मैं पास हो जाऊँ। ऑलमोस्ट 80 में से 27 नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए। मैं आपको लगभग 45 से 55 नंबर के करीब करीब का पेपर बता देता हूँ। एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जैक्ट डिजिट के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और डोंट बी थिंक कि छोटा चैनल है तो जो बता रहे होंगे वो कितना आएगा। देखो, हम बहुत सालों से पेपर प्रिडिक्ट करते हैं बच्चों के लिए ऑफलाइन बेसिस पे, तो पेपर्स वही आता है जो हम क्वेश्चन स्टिक लगाते हैं। तो मैं आपकी एनसीईआरटी के बुक्स में जितने क्वेश्चन लगा रहा हूँ, पूरी एनसीईआरटी की बुक नहीं है, जितने क्वेश्चन लगा रहा हूँ बस उतने कर लो। ठीक है, हर क्वेश्चन को अच्छे से कर लो, रट लो एक तरीके से उन क्वेश्चन को। दूसरा, हर क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद 2 मिनट उसको सामने रख के थोड़ा देखा करो। ठीक है, ये एंड टाइम पे सिखाने वाली चीज़ें नहीं है, ये बहुत पहले सिखानी चाहिए थी। कोई बात नहीं, अगले साल से हम कोशिश करेंगे कि सिलेबस पूरा का कवर कराएं, छोटी क्लास का भी, 11, 12, 9, 10 इसका भी। ठीक है, उस क्वेश्चंस को थोड़ी देर ऑब्जर्व करो और सोचो ये क्वेश्चंस क्या था, इसमें पूछा क्या गया था, मैंने क्या लगाया है, आंसर कैसे निकाला है, और मेरे दिमाग में शायद 2 मेथड आ रहे थे इसको लगाने के लिए, मैंने यही वाला क्यों लगाया। अगर दोनों ही मेथड सही थे तो मैंने वो वाला क्यों नहीं लगाया, उससे लगाऊंगा तो क्या फ़ायदा रहेगा। दूसरा, अगर दूसरा मेथड आ रहा है लेकिन मैंने उसको लगा के देखा, मेथड सही है लेकिन आंसर गलत आ रहा है। तो इतनी चीज़ें अगर आप सोचोगे क्वेश्चंस में काफ़ी हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मटेरियल लगाने की ज़रूरत नहीं। मेरी पीडीएफ भी मत लगाओ, किसी पब्लिकेशंस की बुक मत लगाओ, किसी यूट्यूब चैनल पे जाके आप 100 क्वेश्चंस या 500 क्वेश्चंस देखने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ उतना कर लो, 40, 45, 50 नंबर आराम से आ जाएंगे। एग्जैक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, यूनिट डिजिट भी चेंज नहीं होगी। अब बात करते हैं, अगर 45 से ऊपर की बात करनी है, 55 से ऊपर की बात करनी है, वो बच्चे जिन्होंने अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़ रखा है। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंस ये होता है, अगर आपका सिलेबस अभी रह रहा है तो उस चैप्टर को छोड़ दो। आप कुछ नहीं कर सकते, उसको कवर करने से कोई फ़ायदा नहीं, उस चैप्टर को वहाँ छोड़ दो। 1-2 नंबर के पीछे भागने जाओगे उस चैप्टर के प्रति और उसके बदले में 10-15 नंबर आप खो दोगे। ठीक है, तो उन चैप्टर्स को तो छोड़ दो। और अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो एनसीईआरटीज करनी है। अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं है, सबसे पहले एनसीईआरटीज को कर लो। ठीक है, एनसीईआरटीज में भी वही जो क्वेश्चंस मैं लगा रहा हूँ, और फिर चैप्टर वाइज आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा लो। वो बच्चे जिनका पूरा सिलेबस हो रखा है, ठीक है, एनसीईआरटीज भी एक बार कर रखी है, अब दोबारा जब जा रहे हो रिविज़न करने तो फॉर्मूला रिवाइज करो। जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ एक बार उसको लगा लो। लगाने के बाद हर क्वेश्चंस में 2 मिनट ज़रूर देखना, उसको ऑब्जर्व ज़रूर करना। सेकेंड थिंग, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ,
वो पीडीएफ्स को जाके करो चैप्टर वाइज, काफ़ी है। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है पीडीएफ में कि 50-60 दे दिए। वो पीडीएफ ऑलमोस्ट मैंने लगभग 100-150 क्वेश्चंस को, जितने भी अवेलेबल है हर जगह पे आज तक पूछे गए हैं, एनालाइज करके कि मेरी प्रेडिक्शंस के हिसाब से इन क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रेडिक्ट करा जाएगा 100-150 में से। ठीक है, तो लगभग हर चैप्टर वाइज किसी में 15, किसी में 20, किसी में 30 क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चंस की पीडीएफ है। पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। आप जब भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे मीडिया सेक्शन पे आपको वो पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, वो पीडीएफ को सॉल्व कर लो, काफ़ी है। ठीक है, ज़्यादा टाइम बचेगा, 2 बार पीडीएफ सॉल्व कर लो, 2 बार एनसीईआरटी सॉल्व कर लो, डेट्स इट। लेकिन आपको काम क्या करना है, एक बार एनसीईआरटी सॉल्व करना है, एक बार पीडीएफ, और टाइम मिला फिर दोनों चीज़ को रिपीट कर लो, इतना ही करो। और एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाने चले गए, फिर तो आप कोशिश करो कि फिर आपके नंबर्स नहीं आ पाएंगे। मेरी प्रेडिक्शंस के साथ जितना मैंने बच्चों को ऑब्जर्व करा है, आप 10 चीज़ के बाद पीछे भागोगे, कुछ नहीं हो पाएगा। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल मिल गया, आपको बस बैठ के उसको सॉल्व करना है। एनसीईआरटीज़ है, ऑलरेडी आपको हैबिट होगा, इसके सॉल्यूशंस आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। हमने इस साल पढ़ाया नहीं है, लेकिन डेफिनेटली कोशिश करेंगे अगले साल से छोटी क्लास को ज़रूर पढ़ाएं। ठीक है, तो एनसीईआरटीज़ के सॉल्यूशन ऑलरेडी हर जगह अवेलेबल से, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल से, कोई सा भी क्वेश्चंस ना आए समझ में उसको सर्च करो। और प्लस पीडीएफ मैंने दे दिया, पीडीएफ मैंने आंसर्स के साथ दिए, तो क्वेश्चंस विद आंसर्स है। ठीक है, तो आंसर्स को समझने की कोशिश करो, ना समझ में आए फिर आप गूगल की हेल्प लो, डाउटनेट की हेल्प लो, यूट्यूब पे जाओ। ठीक है, फिर भी ना समझ में आए मेरे को उस क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेके उसी टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देना। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो लेक्चर्स बना के टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूँगा, कैमरे से रिकॉर्ड करके। ठीक है, यूट्यूब पे अपलोड नहीं करो। तो इस तरीके से आप जल्दी से एग्जाम की तैयारी कर लेंगे। 5-6 दिन के लिए 100% अच्छी स्ट्रेटेजी है। किस तरीके से प्लान करना है, कितने घंटे पढ़ना है, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको मटेरियल दे रहा हूँ और इसी मटेरियल से पेपर आ रहा है, पेपर आएगा, ये मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता दिया। और जिन भी बच्चों तक ये वीडियो पहुँचेगी या आपकी जान पहचान में भी कोई है, उनको ज़रूर दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस लगा लेते हैं चैप्टर 1 का। फिर आने वाले टाइम मतलब एक इस आज और कल में मैं पूरे के पूरे ऑलमोस्ट जितने भी चैप्टर्स है सबकी वीडियोस और सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबकी एनसीईआरटी स्टिक लगवा देता हूँ। ठीक है, तो प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहाँ से एक्सेस कर लेना। आप लोग अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए और मैं आपको क्वेश्चन स्टिक लगवा देता हूँ। देखिए, ये मेरी एनसीईआरटी से बहुत पुरानी है और ये ऑलरेडी डिलीटेड सिलेबस नहीं है, नॉन डिलीटेड वाली एनसीईआरटी है। और बेसिकली ऑलरेडी मैं जब भी पढ़ता हूँ तो मैं ज़्यादातर चीज़ें अपनी बुक में ही लिखता हूँ, जिससे ये क्या रहता है, ये सालों साल मेरे पास रहती है। तो आप एनसीईआरटीज़ को देख के ये ऑब्जर्व मत करना कि इतनी गंदी है। मैं सारी चीज़ें बुक में ही लिख लेता हूँ ताकि मेरे को कभी कोई ढूंढना ना पड़े। तो कौन सा सब एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो एग्जाम्पल है, ये दिख रहा है x² + x, अपने से मैच ज़रूर कर लेना। नंबर्स वेरी कर सकते हैं, पेज नंबर वेरी कर सकते हैं। ठीक है, x² + x - 2 वाला, ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ठीक है, ये वाला, इसको आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला है, ये वाला क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक तो ये क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें आपको बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये एक्चुअल में क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन। सिमिलरली आपको ये वाला क्वेश्चंस, सिमिलरली आपको ये वाला भी क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरीके वाला क्वेश्चन ये पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चंस सेम टू सेम में वैल्यू मिल जाए, मेरी ऑब्जर्वेशन से, कि ये वाला ज़्यादा चांस है मिलेगा वरना ये वाला नहीं भी मिलता है। तो आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए कि पैटर्न में हो क्या रहा है। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट में ये है, ठीक है, ये क्वेश्चंस जो बेसिकली ये वाली फॉर्म में आता है, n/n में n+1 वाला, ये पेपर में आपको देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट नंबर के साथ आएगा, नंबर में भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, प्रिंसिपल्स की जो मैचिंग है, प्रिंसिपल 0, 1, 2, 3, ये वाली मैचिंग आपको डेफिनेटली पेपर में आ जाएगी। और पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 ही क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। उसके अलावा आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर आपको क्या नाम है, मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर कौन कौन से लगवा दिए। एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 3, 4 एंड 5 यहाँ तक आपके इंपॉर्टेंस हो गए। इधर आ जाओगे तो इधर में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें x (-3 <7), ये वाला क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। उसके अलावा एक ये वाला, थोड़ा अगर टीचर एडवांस अगर सवाल पूछना चाहेगा, प्राइवेट स्कूल में ज़्यादातर एडवांस पूछ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट देयर सम इज़ 8, ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ये आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा
एक ये क्वेश्चन है आपके लिए, दो मैं इंपॉर्टेंस में सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट वाला में ये जो हैशटैग दिख रहा है x²<n=4 वाला, एंड ये वाला बहुत कम देखने को मिलता है, रेयर। एक बार करके देख लेना प्रैक्टिस, बहुत आसान आंसर्स हैं, इनके भी इंटीजर्स हैं, कितने इंटीजर्स हो सकते हैं, तो ये वाला। उसके अलावा कोई नहीं। लॉयल का हमेशा बार बार क्वेश्चंस आपको पिछले 3-4 सालों में, उससे भी पहले जब तक बोर्ड्स मतलब एग्ज़ाम बनाए जा रहे थे, लॉयल के क्वेश्चन ज़रूर डाले जाते हैं। उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस इतना कर लो काफ़ी है। मैं एक दूसरा मार्कर ले लेता हूँ ताकि अच्छे से इसमें दिख सके, ब्लू पेन से ऑलरेडी ऑब्जर्व नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब देखिए फाइनाइट इनफाइनाइट सेट तो ऑलरेडी आपको मालूम होना चाहिए कि जिनकी वैल्यू आ जाती है लिख सकते हैं वो फाइनाइट है, जो नहीं आते इनफाइनाइट है। तो इसमें उतना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है जो मैं आपको लगवाने की कोशिश करूँ। फिर भी मेरे अकॉर्डिंग आप 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। एक तो एग्जाम्पल नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एक एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, ये कर लीजिएगा काफ़ी, इसके अलावा रहने दीजिएगा सारी चीज़। हाँ, बाकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, अगर नॉलेज नहीं है तो फिर आप छोड़ भी नहीं सकते कि इक्वल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट होते ही क्या। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मैं बता रहा हूँ आपको। उसके अलावा आप इधर आएंगे, अब कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया, सबसेट वाला। तो सबसेट में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे ये आएगा 2n, नंबर ऑफ सबसेट्स वाला। तो ये क्वेश्चंस, ये फॉर्मूला याद कर लो, ये क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं 2n वाला। क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि सबसेट और बिलोंग में क्या डिफरेंस होता है। सबसेट में करली ब्रैकेट लगता है, बिलोंग में करली ब्रैकेट नहीं लगता, ये डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके लिए सिर्फ ये क्वेश्चंस कर लेना, इसमें से एग्जैक्ट आएगा इसकी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन ये कर लेना ज़रूर। दूसरा सवाल है, आपको इंटरवल्स लिखने आने चाहिए। इंटरवल समझते हैं? अब देखिए पावर सेट आपका कॉन्सेप्ट नहीं होगा, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, इंटरवल्स लिखने आने चाहिए। इंटरवल समझते हैं कि क्लोज ब्रैकेट कब लगता है, ओपन ब्रैकेट कब लगता है, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, ये चारों ब्रैकेट के मतलब आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आप ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। बाकी बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आएगा। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 9 अच्छा है, वो कर लेना, बस डेट्स इट, सिंपल। तो 6 और 7 आपको कर लेना है, क्वेश्चन आएंगे नहीं, करके चले जाना बस। ठीक है, अब आता है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट्स के अंदर ऑपरेशन आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये याद होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी देख लो, ये वाली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टीज़, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ, और यहाँ पे देखो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए। इसके अलावा तो सारी होनी चाहिए कि बेसिकली इंटरसेक्शंस अगर फाई के साथ निकालूँ तो ए ही होता है, मतलब क्या नाम है आपको, बेसिकली यहाँ पे फाई ही होता है। तो इस तरीके के आपको ऑपरेशंस पता होने चाहिए। और फार्मूला शीट में दे नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने बनाई भी नहीं है, आप थोड़ा बहुत इसको देख लीजिएगा। और इसमें जो क्वेश्चंस मैं आपको बताना चाहूँ क्या इंपॉर्टेंस हैं जो आ सकते हैं, वो बेसिकली आप सबसे पहले तो ये करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपको ये सिखाएगा कि a-b, यानी अगर मैं इस सेट की बात करता हूँ ऐसे करके, तो a-b का मतलब है a में से b घटाना, ये नहीं कि b में से a घटा देना। ठीक है, तो अगर कॉमन पोर्शन होता है तो ही डिलीट करा जाता है, कॉमन पोर्शन नहीं है तो डिलीट नहीं करा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा क्या आ सकता है क्वेश्चंस में, आप बस एक ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी है, ये 2 कर लो, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट आपको पता होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपके लिए। ये क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए यूनियन बी एंड हैंस सो डैट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चंस कर लोगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस कॉम्प्लीमेंट चैप्टर के। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर मेरे को आपको लगवाने हुए तो ये है एक प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन नंबर 4 आप कर सकते हैं, ये आपके पास फिलअप्स है, फिलअप्स कर लीजिए। उसके अलावा वेन डायग्राम्स बनाने को ज़रूर आ जाता है पेपर में। ठीक है, एंड इसके अलावा आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, डेट्स इट, आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ज़रूर याद रखिएगा आजकल इस पर डी मॉर्गन लॉ के ऊपर सवाल पूछे जा रहे हैं। डी मॉर्गन लॉ कुछ नहीं है, यही है, बस इसका नाम रखा गया डी मॉर्गन लॉ, तो नाम भी याद कर लेना, डी मॉर्गन लॉ, डेट्स इट। ये प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए कि ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ये होता है, फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट फाई। इन सिंपल वर्ड, कुछ नहीं का कॉम्प्लीमेंट सब कुछ होता है और सब कुछ का कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता। ठीक है, मैं आपको अच्छे से पढ़ाता तो और अच्छे से आपको समझ में आता, लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए इतने रहने देते।
ये सारी एक्सरसाइज आपके में से डिलीटेड है, सब कुछ नहीं आ रहा है इनमें से, ठीक है, कुछ भी, ना ही ये। इसके अलावा मैं कुछ आपको वो लगवाना चाहूँ प्रॉपर्टीज़ वाइज क्वेश्चंस। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 3 प्रॉपर्टीज़ में आता है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 31 प्रॉपर्टीज़ में आता है। ये सारे प्रॉपर्टीज़ में क्वेश्चंस आते हैं, करके ज़रूर जाना है। अगर प्रॉपर्टीज़ अगर आपको करना है कि आपको लगता है कि प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चंस करो तो ज़रूर करके जाना। उसके अलावा इधर आ जाओ, ध्यान से देखो इधर, ठीक है। इधर सबसे पहली बात, अगर A इज सबसेट ऑफ B देन C माइनस बी एंड C माइनस C, ये प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके अलावा ये वाला A यूनियन B, अगर A यूनियन C के बराबर है एंड A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C के बराबर है तो शो करो A बराबर B होगा। ये क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो ये कुछ यहाँ से मिसलेनियस में से प्रॉपर्टीज़ के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये सब कुछ डिलीटेड है आप में से, ठीक है। तो बस आपको यूजिंग ऑफ प्रॉपर्टीज़ कि कैसे ब्रैकेट खोला जाता है, यूनियन इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई होते हैं, तो इसको लिखते समय कि A यूनियन A इंटरसेक्शंस B को मैं लिखते समय A यूनियन A, उसके बाद इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शंस B लिखता हूँ, A यूनियन A ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए ऐसे करते हो, आ रहा है बस समझ में, ठीक है। तो आप ये सारी प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल करके बस आप यहाँ तक कर लीजिए, इस वाले क्वेश्चंस तक, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 12 तक अगर आपकी बुक में है तो, हो सकता है डिलीटेड पार्ट में हो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशंस लॉ कैसे लगाए जाते हैं ये सारे कर लीजिए, काफ़ी है, इससे ज़्यादा बाहर नहीं आएगा। एग्जामिनर इससे ज़्यादा पूछ भी नहीं सकता, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैंने PDF में डाल दिया, वो कर लीजिएगा बस। चैप्टर नंबर 1 में इतना ही आएगा, इतना करके चले जाओ। और एग्जैक्ट नंबर एग्जैक्ट वैल्यू की मैं बात ज़रूर बोल सकता हूँ कि सेम टू सेम आएगा, कुछ ज़्यादा एग्जामिनर चेंज नहीं करेगा। खासकर प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन बिल्कुल चेंज नहीं होते। सेट्स के जितने भी क्वेश्चंस मैंने पहले लगवाए हैं नंबर्स के साथ, नंबर भी चेंज नहीं होगा। तो करो और करने के बाद आंसर निकालने के बाद रटना नहीं है, ठीक है। उसको ज़रूर 2 मिनट देखना है, समझ लेना, एक बार दिमाग में छप जाएगा, दोबारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और सेकंड पार्ट में डाल देता हूँ, सेकंड पार्ट जाकर देख लेना, जल्दी जल्दी चीज़ें ख़त्म करते जाओ। मैं पूरी प्लेलिस्ट बना देता हूँ, प्लेलिस्ट सेव कर लेना। और अगर वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक करना, कोई डाउट आ रहा है कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट ज़रूर कर लेना। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।